Hello my dear student. Today we'll start chapter first of your science subject and chapter first is reproduction in plant means पौधों में प्रजनन. रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन. ठीक, ओके. Reproduction is the process by which all living things make young ones themselves. Means reproduction is the process by which all living things make young ones themselves. Means इसका मतलब होता है कि सभी सजीव अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अपने समान नए संतान को जन्म देते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके. अब हम प्लांट के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट रिप्रोड्यूस इन 2 ways. प्लांट जो है 2 तरीके से प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसका दूसरा नाम भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक. एंड सेकंड है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. इसका दूसरा नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो प्लांट रिप्रोड्यूस इन 2 ways. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक प्रजनन एंड रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स या कह सकते हैं सेक्सुअल. ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके. some plants reproduce by their vegetative parts like root means जड़, stems means तने and leaves means पत्तियाँ. This type of reproduction this type of
reproduction is called vegetative reproduction. This type of reproduction is called vegetative reproduction. मीन्स इसका मतलब है कि कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन, सम प्लांट रिप्रोड्यूस, मतलब कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन उनके रूट स्टेम्स एंड लीफ के द्वारा होते हैं। इस प्रकार के प्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अब तथा ऐसे प्लांट जिसके किसी भी पार्ट से कोई नया प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो करता है, दैट प्लांट आर नोन एज मदर प्लांट। ऐसे प्लांट को हम मदर प्लांट्स कहते हैं। ठीक, अब वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर कुछ टाइप आते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट, plants that grow from stems, मीन्स वे प्लांट जो स्टेम से ग्रो करते हैं। ओके, कुछ some plants are grown from the pieces of their stems. These pieces are known as stem cutting. Okay, stem cutting means कुछ प्लांट को उनके स्टेम के टुकड़ों द्वारा उगाया जा सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेम कटिंग। ओके, एग्जाम्पल बात करें तो रोज, हिबिस्कस, etc। ओके, तो हम अगर अब रोज की बात करें तो जैसे रोज के स्टेम मीन्स तने को कट करके उनको सॉइल में लगाया जाता है, एंड देन इस स्टेम पर न्यू शूट मीन्स नए अंकुर दिखाई देने लगते हैं, एंड सून स्टेम डेवलप्स रूट्स एंड ब्रांचेस, और जल्द ही ये रूट्स एंड ब्रांच में विकसित हो जाते हैं। ओके, आप ओके, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। Some plants grow from the underground stem। अंडरग्राउंड मीन्स नीचे, जमीन के नीचे। ओके, मीन्स कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जिंजर, अदरक, पोटैटो, ओनियन, टर्मरिक मिस हल्दी, etc. If these plants are planted in soil in proper season, मतलब
यदि इनके स्टेम को एक प्रॉपर सीजन में मिट्टी में लगाया जाए तो ये न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। इन दिस वेज वन प्लांट मीन्स एक ही प्लांट कई नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम ग्रास में मीन्स घास में देखते हैं, घास में क्या होता है कि वे स्टेम की सहायता से वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक, ओके। तो थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो रूट्स के द्वारा न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करें तो स्वीट पोटैटो etc। ओके, इसमें मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो नए प्लांट हैं वो रूट के हेल्प से ग्रो करते हैं। एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। ओके, अब हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं, है सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द bulbs of the mother plant. Some plants grow from the bulb of the mother plants. मीन्स इसमें एक पौधे की पत्तियों के बेस के साथ एक स्मॉल स्टेम होता है जिससे बल्ब कहा जाता है, तथा मदर प्लांट के इस बल्ब से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, एग्जांपल की बात करें जैसे तो है ग्लैडियली लिलीज, ट्यूबरोजेस and chrysanthemum। ओके, अब हम फिफ्थ की बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स मीन्स सम प्लांट रिप्रोड्यूस बाय दियर लीव्स, मतलब कुछ पौधे अपने लीव्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब पत्तियां पेरेंट प्लांट से गिर जाती हैं तो पत्तियों के मार्जिन मीन्स किनारे ऊपर बड ग्रो करने लगते हैं। तो ये बड न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं, और कभी कभी पत्तियों के पेरेंट प्लांट से जुड़े रहने पर भी ऐसा देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें ब्रायोफाइलम, ये इसमें क्या होता है कि लीव्स के द्वारा ही कभी कभी नए प्लांट ग्रो करने लगते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 6 पार्ट की। ये 6 है लिविंग
से लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि इट्स ए मेथड इन विच द स्टेम ऑफ द मदर प्लांट इज बेंट एंड बरीड इन द सॉइल। मीन्स दफन हुआ होता है, बरीड मीन्स दफन होना। रूट्स डेवलप इन द बरीड पोर्शन एंड ए न्यू प्लांट इज ग्रो। मीन्स यह एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी मदर प्लांट के स्टेम मिट्टी में दबे हुए होते हैं और इन दबे हुए स्टेम से ही रूट्स निकलते हैं और एंड फिर एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, मीन्स नया पौधा ग्रो करता है। एग्जाम्पल जैसे बॉक्सवुड, बॉक्सवुड लेविंग के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स मीन्स बीज, reproduction through seeds. As we know, most fruit contain seed. मीन्स हम जानते हैं कि अधिकतर फ्रूट्स में सीड्स पाए जाते हैं एंड these seeds are grow into a new plant. So we can say that seeds के द्वारा भी प्रोडक्शन होता है। मीन्स ये सीड्स के द्वारा भी नए प्लांट ग्रो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सीड्स के द्वारा भी प्रोडक्शन होता है। ओके, अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड्स। ओके, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। Structure of seed, structure of a seed. Okay, a seed has 3 parts. मीन्स सीड के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है सीड कोट, सेकंड है सीड होल, थर्ड है सीड लीव। ओके, इस सीड लीव्स को का दूसरा नाम ही है कॉटिलेडॉन्स। ठीक, ये 3 पार्ट हैं सीड्स के। फर्स्ट है सीड कोट, सेकंड है सीड होल, थर्ड है सीड लीव्स। अब हम स्ट्रक्चर के सहायता से हम देखते हैं तीनों पार्ट को। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है एक सीड के। अब इसमें हम तीनों पार्ट को डिनोट करते हैं। है फर्स्ट सीड कोट, मीन्स ये है आपका सीड कोट, एंड सेकंड है सीड होल, सीड होल ये है आपका सीड होल, एंड थर्ड है सीड लीव्स, सीड लीव्स ये है आपका सीड लीव्स। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एक सीड है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, सीड होल एंड सीड लीव्स। तो आप हम स्ट्रक्चर के सहायता से आपको तीनों पार्ट को डिनोट किए हैं, सीड कोट, सीड होल एंड सीड लीव्स। ओके, सीड कोट बेबी प्लांट की को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स रक्षा करता है, एंड सीड होल के द्वारा ही सीड में वाटर इंटर करता है, मीन्स इसी ये सीड होल से की हेल्प से वाटर इंटर करता है, एंड देन द सीड वेल अप, सीड्स फूल जाते हैं,
एंड सीड क्या होते हैं, फूल जाते हैं। एंड सीड लीव्स इफ़ वी बेक द सीड अलोंग इट्स जॉइंट, मतलब जॉइंट की जो जहाँ पे सीड जॉइंट होता है उसको हम बेक करें तो जॉइंट इट विल ओपन इनटू टू हाफ्स, दीज आर कॉल्ड सीड लीव्स। यदि हम मीन्स यदि हम जोड़ के पास से बीज को तोड़ते हैं तो दो हिस्सों में खुलता है जिससे बीज पत्र या जिसे बीज पत्र या कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। ये सीड्स लीव्स बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। ये जो सीड्स लीव होते हैं लीव्स, ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। ओके, कुछ पॉइंट की बात करते हैं इम्पोर्टेंट सीड के। प्लांट्स हैविंग सिंगल मीन्स वन cotyledons are called monocotyledons, मीन्स प्लांट जिसमें एक ही कॉटिलेडॉन्स पाए जाते हैं। मीन्स सीड, कॉटिलेडॉन्स का दूसरा नाम क्या है, सीड लीव्स। मीन्स एक ही सीड लीव से कॉटिलेडॉन्स पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलेडॉन्स। हिंदी में एक बीजपत्री पौधे। एंड दोज एंड या प्लांट्स हैविंग टू cotyledons are called dicotyledons। डाई मीन्स एक होता है, ऐसे यहाँ मोनोमीस डाई मीन्स दो होता है एंड ऐसे मोनोमीस एक होता है। मोनो मीन्स एक, कॉटिलेडॉन बीजपत्री, मतलब एक बीजपत्री पौधे या सिंगल कॉटिलेडॉन्स। एंड डाई कॉटिलेडॉन्स, डाई मीन्स दो, कॉटिलेडॉन्स मीन्स बीजपत्री, मीन्स दो बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधे या टू कॉटिलेडॉन्स। ओके, प्लांट्स हैविंग टू कॉटिलेडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडॉन्स। ओके, अगर हम दोनों की एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोकॉटिलेडॉन्स की एग्जाम्पल जैसे वीट, राइस, मेज, etc। एंड डाइकोटिलेडॉन्स की बात करें तो ग्राम मीन्स चना एंड पी। ओके, सभी सीड्स तभी न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं जब इन्हें प्रॉपर क्वांटिटी मात्रा में एयर, वाटर, सनलाइट मिलता है। मीन्स कोई भी सीड हो अगर वह तभी ग्रो करेगा जब उसे एक प्रॉपर क्वांटिटी मात्रा में उसे हम एयर, वाटर एंड सनलाइट दें। ओके, पॉइंट की बात करते हैं। दी स्मॉल प्लांट विच grows from a seed is known as a seedling। सीडलिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। मीन्स इसका मतलब है कि एक सीड से उगने वाले पौधे को अंकुर के रूप में जाना जाता है। एक सीड से उगने वाले पौधे को अंकुर के रूप में जाना जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक नए हेडिंग की, सीड के जर्मिनेशन ऑफ सीड।
germination of seed. The process by which stored seeds come back to growth and activity is called germination. मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें लंबे समय तक स्टोर किए हुए सीड को बढ़ने या ग्रो करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वो प्रोसेस जर्मिनेशन कहलाते हैं. ओके. ओनली हेल्दी सीड्स कैन जर्मिनेट मीन्स केवल हेल्दी सीड ही अंकुरित हो सकते हैं. एंड सीड डैमेज बाय इंसेक्ट, फंगी एक्सेट्रा हैव होल्स, दे कैन नॉट जर्मिनेट मीन्स जो सीड्स जिसमें कीड़े या कवकों द्वारा होल्स कर दिया जाता है वे अंकुरित नहीं होते. सो वी कैन से दैट ओनली सीड्स दैट हैव लाइफ एंड आर हेल्दी वी एबल टू जर्मिनेट. ओके. अब हम बात करते हैं स्टेजेस इन जर्मिनेशन ऑफ सीड. स्टेजेस in the germination of seeds. Okay. For germination, a seed first absorbs water as a result it swell means फूल जाना. अब इसका मतलब कि जर्मिनेशन के लिए सीड पहले पानी एब्जॉर्ब करता है जिससे यह फूल जाते हैं. देन सीड कोट रैप्चर, देन सीड कोट रैप्चर मीन्स सीड कोट फट जाता है तथा एक छोटे से होल के माध्यम से एक छोटा रूट निकलता है जो नीचे की तरफ मीन्स डाउनवर्ड ग्रो करता है. एंड आफ्टर सम टाइम ए टीनी शूट ग्रो अपवर्ड मीन्स कुछ समय बाद एक छोटा शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है. दिस टीनी प्लांट विथ सीड लीव्स इज कॉल्ड सीडलिंग. हमने जैसे पीछे अभी बताया. This tiny plant with seed leaves is called seedling. इस छोटे पौधे को अंकुर कहा जाता है. ओके. ओके. अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट या बचे हुए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. थैंक यू. टेक केयर.